आस्कार में नियाज खान। कन्नौज के रहने वाले सोनेलाल पटेल ने साल 1995 में जिस अपना दल पार्टी की नींव रखी थी, वो पार्टी अब धड़ों में बंट गई। एक धड़ा अपना दल कामेरावादी बन गया है, जिसकी अध्यक्ष उनकी पत्नी कृष्णा पटेल है, जिन्होंने इस यूपी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किया है। तो वहीं दूसरा धड़ा अपना दल सोनेलाल है, जिसकी अध्यक्ष उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल है, जो फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री हैं। यानी पार्टी बंटने के साथ साथ परिवार भी इस सियासी लड़ाई में बंट गया है और दो परिवारों के बीच इस चुनाव में जबरदस्त लड़ाई भी देखने को मिल रही है। ये सियासी लड़ाई इस कदर है कि अनुप्रिया पटेल अपनी सगी बहन पल्लवी पटेल पर भी जबरदस्त हमला बोल रही है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कभी अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता किया? डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता नहीं किया। वो तमाम चुनाव हारे, लेकिन आज उनकी बेटी, मेरी बड़ी बहन, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए आई है। वो अपने पिता के सपनों को तिरंजलि दे चुकी है। साथियों की जवाब के बीच में आए, आप उनसे सवाल पूछिए, माता जी को कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव क्यों लड़वाया? अपनी छोटी बहन की संपत्ति पर उन्होंने कब्जा क्यों किया? अपने नाम पर वसीयत क्यों करवा दी? और समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव क्यों लड़ रही है? दरअसल अपना दल कामेरावादी पार्टी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अपनी पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ किया है और इस गठबंधन के तहत अखिलेश यादव ने भी उनकी बेटी पल्लवी पटेल को कौशांबी जिले से उस सिराथू सीट से टिकट देकर मैदान में उतार दिया है, जहां से बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि केशव मौर्य के खिलाफ सपा के टिकट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने अनुप्रिया पटेल को चुनाव प्रचार के लिए सिराथू भेज दिया और अनुप्रिया पटेल ने भी सियासी मंच से अपनी बहन पर बरसने का ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मंगलवार को ही केशव मौर्य के समर्थन में रैली करने के लिए अनुप्रिया पटेल सिराथू पहुंच गईं और इस दौरान उन्होंने अपनी बहन पल्लवी पटेल के साथ साथ मां कृष्णा पटेल पर भी जोरदार हमला बोला। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कभी अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता किया? डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता नहीं किया। वो तमाम चुनाव हारे, तमाम चुनाव हारे और चाहते तो वो भी किसी साइकिल पर सवार होकर विधायक सांसद बन सकते थे, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने स्वाभिमान, अपने समाज के सम्मान और स्वाभिमान की और सामाजिक न्याय की विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे महापुरुष थे, जिन्हें अपनी पहचान के साथ, अपने झंडे के सम्मान के साथ समझौता करके किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज उनकी बेटी, मेरी बड़ी बहन, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए आई है। क्यों आई है? क्योंकि डॉक्टर साहब की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं। वो अपने पिता के सपनों को तिरंजलि दे चुकी है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने डॉक्टर साहब के सिद्धांतों और मूल्यों को ताक पर रख दिया है। इसलिए वो साइकिल के चुनाव निशान पर लड़ने के लिए आई है। उनके पास अपना सिंबल है। अनुप्रिया पटेल यही नहीं रुकी, अपनी बहन और सपा उम्मीदवार पल्लवी पटेल पर भी बरसते हुए यहां तक कहा कि इन्हें सोनेलाल पटेल से कोई प्रेम नहीं। अगर उनके प्रति सम्मान का भाव होता तो सोनेलाल पटेल के लिए बहुत कुछ कर लिए होते। चारों विधायकों को तोड़ने का काम किया था। सोचिए अपने दल को कितना बड़ा झटका देने का काम किया था और इन्हें कोई प्रेम नहीं है डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी से। 2009 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का दुखद निधन हुआ। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी।
अगर इन्हें डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संघर्षों के प्रति कोई सम्मान का भाव होता तो ये भी चाहते डॉक्टर सोनेलाल पटेल की स्मृति में बहुत कुछ कर सकते थे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपकी बेटी अनुप्रिया पटेल जब गई माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, मैंने उनसे कहा कि मेरे पिता ने, अपना दल के संस्थापक ने प्रतापगढ़ की धरती पर सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी तो उस प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। सामंतवाद के खिलाफ जो झंडा बुलंद किया था डॉक्टर साहब ने, उनकी विचारधारा, उनके संघर्ष, उनके तपस्या को सम्मान देते हुए आपको ऐसा करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं आभारी हूँ, उन्होंने मेरी उस आग्रह को स्वीकार किया और स्वयं उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण करने की घोषणा के साथ उसका लोकार्पण किया। अनुप्रिया पटेल ने अपनी बहन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी बहन ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जिससे मेरी संसद सदस्यता चली जाए, लेकिन मैंने कभी ये बात बाहर नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार की प्रतिष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ हो। उन्होंने परिवार के अंदर अपनी छोटी बहन का भी हक मार लिया। पिता की सारी संपत्ति की वसीयत अपने नाम पे करा ली। मैं चाहती हूँ कि जब आपके बीच में आए तो आप उनसे सवाल पूछिए कि माता जी को कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव क्यों लड़वाया, अपनी छोटी बहन की संपत्ति पर उन्होंने कब्जा क्यों किया, अपने नाम पर वसीयत क्यों करवा दी और समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव क्यों लड़ रही है। मैंने आज तक आपसे ये बात नहीं कही, आज मैं आपसे कह रही हूँ कि 2014 में जब मैं सांसद बनी, मेरी बहन ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। मेरी बहन ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया कि मेरी संसद सदस्यता रद्द हो जाए और उनको सांसद बनने का अवसर मिल जाए। मैंने कभी ये बात बाहर नहीं कही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार के अंदर की उनकी उसकी प्रतिष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ हो। मैं उस बात पर भी शांत रही, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि एक बड़ी बहन का फर्ज होता है अपने छोटों का ख्याल रखना, अपने छोटों को स्नेह करना, अपने छोटों का मनोबल बढ़ाना। ये नहीं कि एक छोटी बहन की संपत्ति की अपने नाम वसीयत करा लो, एक छोटी बहन के खिलाफ झूठा मुकदमा करा दो। ये जब अपने परिवार के अंदर बिखराव पैदा कर रही है तो ये आपके स्वाभिमान की रक्षा क्या करेंगी, ये मैं आपसे कहने आई। अपनी मां और बहन के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए सिराथू आई अनुप्रिया पटेल ने यहां से बीजेपी उम्मीदवार केशव मौर्य के लिए भी वोट मांगा और कहा, इतना याद रखिएगा, इस सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य नहीं, अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। 27 तारीख को ईवीएम मशीन का बटन दबाने से पहले आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य नहीं, अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही है। अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अपना दल भाजपा जिंदाबाद। मेरा संघर्ष और मेरी 13 वर्षों की तपस्या में ईमानदारी है तो ईवीएम का बटन एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही पड़ेगा। आपको यह तय करना है कि आप एक ऐसी बेटी को अपना दल का संघर्ष सौंपना चाहते हैं जिसने पिता के सिद्धांतों की ऐसी की तैसी करके रख दी, या ऐसी बेटी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं जिसने अपने पिता के शब्दों को, अपने पिता की विचारधारा को अपने जीवन का पहला और अंतिम संकल्प मानकर चलने का काम किया है। आपको बता दें कि अपना दल पर अधिकार को लेकर अनुप्रिया पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के बीच पिछले कई सालों से सियासी झगड़ा चल रहा है।
तो वहीं बड़ी बेटी पल्लवी पटेल इस लड़ाई में अपनी मां के साथ है। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही पल्लवी पटेल को ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाया। साल 2014 में मां कृष्णा पटेल ने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन अनुप्रिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद बहनों के बीच लड़ाई बढ़ती गई और साल 2016 में पार्टी बंट गई। अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेवाल बनाया, वहीं पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल ने अपना दल कमेरावादी बनाया। बता दें कि यूपी चुनाव में अभी अनुप्रिया पटेल की पार्टी बीजेपी की सहयोगी है, जबकि कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया हुआ है।